नमस्कार दोस्तों, चित्रांश क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हम ओरल कम्युनिकेशन की या प्रोनंसिएशन की या स्पीकिंग की बातें करते आए हैं, पर आज की ये जो क्लास है इसमें मैं आपको कुछ राइटिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, टेंस जो होते हैं वो राइटिंग का बेस होते हैं। अगर राइटिंग का क्या, सिर्फ राइटिंग का ही नहीं, ग्रामर का बेस होते हैं। अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं हैं तो आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। अगर आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते तो ना तो आप इंग्लिश को सही से लिख सकते हैं और ना ही उसको सही से बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको इन्हीं टेंसेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगी। देखिए, जैसा आपको पता है, इंग्लिश में 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके 4 सब पार्ट होते हैं: इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो अगर इन टोटलिटी हम देखें तो टोटल 12 टेंसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो हमारा सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंबल या सिम्टम होता है, इसके एंड में ता है, ती है आता है, और इसके अंदर हम सिंगुलर पर्सन के साथ एस या एस का यूज़ करते हैं और प्लूरल पर्सन के साथ कॉमन प्लेन वर्ब रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, राम खाना खाता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? राम ईट्स द फूड। चूँकि राम सिंगुलर पर्सन है इसलिए हमने वर्ब के साथ एस का यूज़ किया, राम ईट्स द फूड। इसी का नेगेटिव, राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट। जैसे ही हमने डज नॉट लगाया या प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं तो हम वर्ब में जो एस या ई एस लगा रहे हैं उसको हम हटा देंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? राम डज नॉट ईट द फूड। ठीक है। क्या राम खाना खाता है? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमने क्या से स्टार्ट किया, तो क्या हमने पहले लगाया, तो इसलिए जो हमारा वर्ब है या जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। क्या डज राम ईट द फूड? डज राम ईट द फूड, ये हमारा इंटरोगेशन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यही सेंटेंस 2 टाइप से बनता है। एक तो जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करते हैं। दूसरा, जब हमारे पास कोई इंट्रोगेशन वर्ड होता है, जैसे कब, क्या, क्यों, कहाँ। तो अगर ऐसा इंट्रोगेशन वर्ड, इंट्रोगेशन मार्क कोई बीच में आता है सेंटेंस के, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि राम खाना क्यों खाता है, हमने क्यों शब्द का प्रयोग किया, वो भी सेंटेंस के बीच में। राम खाना क्यों खाता है, इसको हम कैसे बनाएंगे? क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई डज राम ईट द फूड? वाई डज राम ईट द फूड? इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने चारों पार्ट्स में किस तरह से बनाया। फर्स्ट, इंडेफिनिट में हमने एस या ई एस का यूज़ किया, राम ईट्स द फूड। नेगेटिव में राम डज नॉट ईट द फूड। इंट्रोगेशन में डज राम ईट द फूड, और इंट्रोगेशन वर्ड के साथ वाई डज राम ईट द फूड। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हमारा जो दूसरा टेंस आता है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिम्टम होता है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से। जैसे कि वही सेंटेंस हम फिर से लिखते हैं, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है, इसमें हमें क्या करना होता है? वी हैव टू यूज़ इज आर एम एज द हेल्पिंग वर्ब एंड वी हैव टू पुट आई एन जी विद द वर्ब। ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? राम, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब जाएगी इज़, ईटिंग द फूड, हमने वर्ब के साथ आई एन जी लगा दी, राम इज़ ईटिंग द फूड। राम खाना नहीं खा रहा है, राम इज़ नॉट ईटिंग द फूड। इसमें हमको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना, हमको केवल नेगेटिव सेंस के लिए नॉट यूज़ कर देना है। राम इज़ नॉट ईटिंग द फूड। क्या राम खाना खा रहा है? इज़ राम ईटिंग द फूड? इज़ हमने पहले लगा दिया, राम ईटिंग द फूड। और इसमें भी वैसे ही, अगर हम इंट्रोगेशन वर्ड बीच में यूज़ करते हैं, राम खाना क्यों खा रहा है, वाई इज़ राम ईटिंग द फूड। ठीक है। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या किया? राम इज़ ईटिंग द फूड, राम इज़ नॉट ईटिंग द फूड, इज़ राम ईटिंग द फूड, वाई इज़ राम ईटिंग द फूड। ठीक है।
अब हमारा जो तीसरा टेंस आता है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका सिम्टम होता है चुका है, चुकी है, जो चीज़ पहले हो चुकी है वो इसमें डिफ़ाइन होती है। जैसे कि वही सेंटेंस हम फिर से लिखते हैं, राम खाना खा चुका है। इसमें हमें क्या करना होता है, वी हैव टू यूज़ हैज़ एंड हैव। सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, राम खाना खा चुका है, राम हैज़, ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ईटन द फूड, राम हैज़ ईटन द फूड। राम खाना नहीं खा चुका है, राम हैज़ नॉट ईटन द फूड। क्या राम खाना खा चुका है, हैज़ राम ईटन द फूड। राम खाना क्यों खा चुका है, वाई हैज़ राम ईटन द। बिल्कुल बेसिक से हैं, जैसे कि आपने बाकी टेंसेस किए वैसे ही इसमें भी नेगेटिव में नॉट और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, इंट्रोगेशन मार्क के साथ इंट्रोगेशन मार्क पहले। राम हैज़ ईटन द फूड, राम हैज़ नॉट ईटन द फूड, हैज़ राम ईटन द फूड, वाई हैज़ राम ईटन द फूड। तो इस तरह से हमने ये 4 सेंटेंस बना लिए। चौथा सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस का आखिरी सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए कॉम्बिनेशन होता है, एक तो इसमें परफेक्ट टेंस भी होता है प्लस इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है। तो इसका सिम्टम बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, इसमें भी रहा है रही ही होता है लास्ट में, बट इसमें एक स्पेशल चीज़ एडेड होती है और वो क्या होता है, दैट इज़ द टाइम लिमिट। एक टाइम दिया होता है, टाइम पीरियड दिया होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू यूज़ हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद जो टाइम लिमिट दी है वो, जो टाइम इंडिकेशन दिया है वो हमको ऐड करना होता है। जैसे कि राम खाना खा रहा है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है कैसे लिखना होगा, राम 2 घंटे से खाना खा रहा है। अब ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, राम 2 घंटे से खाना खा रहा है। इसको हम कैसे बनाएंगे, राम, इसमें हम इज़ आर एम नहीं लगाएंगे, इसमें हमें हैज़ बीन लगाना है। राम हैज़ बीन ईटिंग द फूड। ठीक है, अब चूँकि टाइम दिया हुआ है, इसमें ध्यान रखिएगा टाइम लिमिट जो दी होती है, 2 तरह का टाइम होता है, एक होता है डेफिनेट टाइम, एक होता है इनडेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम के साथ वी हैव टू यूज़ सिंस, इनडेफिनेट टाइम के लिए हमें फॉर का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब 2 घंटे जो होते हैं, दीज आर नॉट द डेफिनेट 2 आवर्स कि दीज 2 आवर्स ऑफ द 2 आवर्स ऑफ मॉर्निंग और इवनिंग और आफ्टरनून, तो ये डेफिनेट आवर्स नहीं है। अगर इसकी जगह ये होता कि राम सोमवार से या राम अप्रैल से, या कोई टाइम ऐसा जो डेफिनेट है, जो जिसका आपको डेफिनेट मोटिव पता है, तब आप यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, राम 2 घंटे से खाना खा रहा है, दिस 2 आवर्स आर नॉट डेफिनेट, तो आप कैसे बनाएंगे, राम हैज़ बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम फ्रेम करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर राम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है, राम हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, और इसी तरह इंट्रोगेशन, हैज़ राम बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, वाई हैज़ राम बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हमने ये चारों टाइप के सेंटेंसेस को फ्रेम कर लिया। तो प्रेजेंट टेंस में जो भी चारों सब पार्ट थे, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों मैंने आज आपको बता दिए। इन चारों टेंसेस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जब भी कोई चीज़ अटेम्प्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी काम, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर लर्निंग और यू आर रीडिंग then practice is necessary. Practice is necessary for everything you are trying for. If you are trying for doing something, like if you are trying for cooking, if you are trying for gymming, if you are trying for cycling, for everything, for every task you need a kind of practice every day. So if you want to improve your writing skills, if you want to improve your tenses, it's important to do exercises on daily basis. So आज मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही करा रही हूँ, अपने नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तब तक के लिए यू हैव टू डू द एक्सरसाइज रिलेटेबल टू दीज टेंसेज, दीज 4 टेंसेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
और आप ज़रूर इन एक्सरसाइजेस को करिए और इससे आपकी राइटिंग स्किल्स को बूस्ट होने में बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे का पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्लियर करूँगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप लाइकिंग इट। थैंक यू।